कहाँ मिलती है मन की शांति? क्या उसका एड्रेस है? कैसे इस विचलित मन को शांत करूं? कैसे अपने आप को शांत करूं? आज के भागते दौड़ते जीवन में लोगों के पास सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग अशांत ही हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन शांत नहीं है। उनके मन में इतने अनगिनत विचार पनपते रहते हैं कि वो चाहकर भी अपने आप को शांत नहीं कर पाते हैं। शांति के लिए हमें सबसे पहले गलत इच्छाओं को छोड़ने की ज़रूरत है, गलत सोच को छोड़ने की ज़रूरत है। जब तक मन में गलत इच्छाएं रहेंगी, हमारा मन कभी शांत हो ही नहीं सकता। चलिए इस बात को मैं आपको एक कहानी के तौर पे समझाने की कोशिश करती हूँ। एक राजा था जिसके पास धन दौलत, बड़े बड़े महल, शाही खाना, बड़ा राज्य, सुख सुविधा, सेवक और सब कुछ था, लेकिन नहीं था तो सिर्फ शांति। शांति पाने के लिए राजा कुछ ना कुछ कोशिशें करता रहता था, लेकिन अशांति दूर ही नहीं हो रही थी। एक दिन राजा मानसिक तनाव की वजह से दुखी होकर अपने घोड़े पर चढ़ा और जंगल की ओर निकल गया। राजा अकेला ही था, उसके साथ कोई सैनिक या सेवक नहीं थे। जंगल बहुत ही घना था, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे थे कि सूर्य की रोशनी भी ठीक से नीचे नहीं पहुंच पा रही थी। जंगल में भटकते भटकते राजा को बांसुरी की मधुर आवाज़ सुनाई देने लगी। राजा आवाज़ सुनकर हैरान था कि घने जंगल में इतनी मधुर बांसुरी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कौन है जो इतना शांत है और इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा है? राजा बांसुरी की आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर जाकर राजा ने देखा कि एक ग्वाला पेड़ के नीचे बैठा है और बांसुरी बजा रहा है। ग्वाले के कपड़े भी फटे पुराने थे, माथे पर गमछा लपेट रखा था। उसके चेहरे पर मुस्कान और शांति दिखाई दे रही थी। राजा सोचने लगा कि मैं इतना धनवान हूँ, सेवक है मेरे पास, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरे चेहरे पर ऐसी शांति क्यों नहीं रहती जैसे इस गरीब ग्वाले के चेहरे पर है। ग्वाले के आसपास उसकी गायें घास चर रही थी। राजा ने उस ग्वाले के पास जाकर उस ग्वाले से पूछा, अरे भाई, अपनी इस शांति का राज तो बताओ। ग्वाले ने राजा को देखा तो वह खड़ा हो गया और प्रणाम करने लगा। राजा ने ग्वाले से पूछा कि भाई, एक बात बताओ, तुम तो इतने शांत हो जैसे तुम्हारे जीवन में कोई दुख ही नहीं है। इतनी मधुर बांसुरी बजा रहे हो, जबकि तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है कि तुम काफ़ी निर्धन हो। ग्वाले ने कहा कि राजन, मैं बहुत ही सीधा साधा ग्वाला हूँ। मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है और मैं धनवान बनना भी नहीं चाहता। मैं राजा बनना ही नहीं चाहता। कहने के लिए तो व्यक्ति राजा बन जाता है, लेकिन असल में वह सेवक होता है पूरे राज्य का, और प्रजा का भार उसके ऊपर होता है। गलत इच्छाएं नहीं हैं तो मैं शांत हूँ। राजा से अच्छा तो मैं गरीब ग्वाला ही बेहतर हूँ। कम से कम मेरे जीवन में शांति तो है। ये बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। एक ग्वाला इतनी अच्छी बातें कैसे कर रहा था। राजा को समझ में आ गया कि मेरे पास धन संपत्ति भले ही है, मैं राज्य को और बढ़ाने की कोशिश करता रहता हूँ। प्रजा से नए नए कर के रूप में धन लेने की योजना बनाता रहता हूँ। ऐसी ही गलत इच्छाओं की वजह से मेरा मन अशांत रहता है। ग्वाले ने कहा कि राजन, सच्ची शांति इच्छाओं का त्याग करने के बाद ही मिल सकती है। जब तक मन में विचार चलते रहेंगे, मन अशांत रहेगा। तरह तरह के विचार चलते रहेंगे तो तनाव कभी ख़त्म नहीं होगा। ग्वाले की बातें सुनकर राजा को शांति पाने का रास्ता मिल गया था। अब राजा ने व्यर्थ इच्छाएं छोड़ दी, अपने राज्य में ही संतुष्ट रहने लगा, तो बहुत ही जल्द उसका मन भी शांत हो गया। अगर हम तनाव दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी गलत इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। जो गलत सोच हम अपने आप बनाते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, वरना हमें शांति नहीं मिल पाएगी। शांति पाने के लिए गलत इच्छाएं छोड़नी ही चाहिए और अपने जीवन में हमें ध्यान को अपनाना ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि हम ध्यान नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे मन में काफ़ी ज़्यादा विचार चलते रहते हैं, लेकिन अगर आप सही गाइडेंस में ध्यान करेंगे तो ज़रूर आप ध्यान की जो ये खासियत है उनको समझ पाएंगे कि कैसे हम अपने आप को खुद से शांत रख सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान की सहायता से। नमस्कार।